इसका कोई उपाय तो होगा। नहीं डैडी, मानसी की हालत इतनी नाजुक है कि उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। वैशी, जानवर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। समझ कर रखा है उसने मेरी बेटी को। कोर्ट में जाऊंगा मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाइए। मैं अभी एडवोकेट देसाई को फोन करता हूँ। और फोन करके क्या कहेंगे कि मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, वो मां बनने वाली है? कौन मानेगा? कौन मानेगा आपकी बात? हमारी बेटी उनके घर गई थी, वो खुद चल के उसके कमरे में गई। जाइए और पीटिए ढिंढोरा। चले अदालत का दरवाजा खटखटाने। अगर अदालत नहीं जा सका तो कोई और तरीके से सोचना होगा। उस गुनहगार को सजा दिलाए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। यूं चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा ना। ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि आगे क्या करें हम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस आदमी की एक हरकत की वजह से मुझे अपने आप को मर्द कहलाते हुए शर्म आती है। जी मैं आता है उस लड़के का गला घोट दूं, खून पी जाऊं उसका। ना उसका और सजा भुगत रही है मेरी बच्ची। नहीं 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 नहीं, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। अपने पाप की सजा उसे भी भुगतनी पड़ेगी। अगर उसने मेरी बेटी को मां बनने पर मजबूर किया है तो उसे भी बाप बनने का कर्तव्य निभाना होगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि? हाँ तो क्या बिन ब्याही मां बनाकर रखना चाहती हो उसे? लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मानसी की कौन सी गलती थी? ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं। लेकिन जब वो इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलेगी कौन मानेगा इस बात को? और हमारी छोटी बेटी प्रिया, उसका क्या? उसके भविष्य के बारे में सोचा है? और उस बच्चे का क्या? दुनिया कौन कौन से नाम देगी उसे? सुनना चाहती हो? बस कीजिए। तो फिर तुम ही समझा दो उसे। क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? बताओ माँ, क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? पापा, क्या बात है? क्या बात है माँ? बेटा, तुझे अपने होने वाले बच्चे के बाप से ही शादी करनी होगी। मतलब मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ेगी जिसने मेरा बलात्कार किया, जिसने मेरा बलात्कार किया। जय, अरे भैया कैसे हैं? एकदम ठीक। तू कैसा है? बढ़िया। क्या बात भैया, आप नाराज हैं क्या मुझसे? अरे ऐसे क्यों कह रहा है? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इतने दिनों बाद आना हुआ ना। अच्छा सुनिए, मैं एंगेजमेंट पार्टी के लिए कल शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल चलूंगा। जय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए भैया। जय, मानसी। भैया वो बात आप प्लीज दोबारा से शुरू मत कीजिए। जय, मैं जानता हूं कि जो कुछ उसने कहा गलत है,
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से या एक पल की कशिश में। भैया आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो जय, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन मानसी की आंखों में, केतकी की आंसू में मुझे कहीं कुछ सच्चाई नजर आती है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं भैया? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं कल ही बड़ौदा से आया हूं और जो खबर मैंने सुनी है उसे सुनकर कुछ उलझन में पड़ गया हूं। क्या खबर? मानसी प्रेग्नेंट है। तुम चिंता मत करो, हो सकता है मानसी कहीं और किसी और। नहीं, मानसी ऐसा नहीं कर सकती। भैया Excuse me? हाय। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? I said open the door. What's wrong in it? We are engaged. I said open the door. मानसी प्रेग्नेंट है। मानसी प्रेग्नेंट है। मानसी प्रेग्नेंट है। जय। हाय। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, जुकाम। अच्छा, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? नहीं, मैं कल जा रहा हूँ। देखो मैंने अपनी शॉपिंग कर ली। ये कलर कैसा है? अच्छा है ना? एक्चुअली मैं हरा कलर लेने वाली थी, लेकिन मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाने लगी, कहने लगी कि तुम अपनी सगाई की साड़ी ले रही हो या अपनी गोद भराई की। गोद भराई? एक्चुअली इसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं ना। किस बारे में? शादी के बाद हर पति पत्नी बच्चों को लेकर। Listen, can we go out somewhere? इस चार दीवारी में बहुत दम घुट रहा है। अभी अभी तो मैं आई हूँ जय, और तुम? नहीं, let's go out somewhere. बहुत I'm feeling very uneasy. बहुत जिद करते हो तुम, बच्चों की तरह जिद कर। बाहर चलते हैं। Let's go. चलो। आपकी फ्लाइट कितने बजे है? 1000 बार जा चुका हूं इस फ्लाइट से बंबई। नाराज क्यों हो रहे हैं आप? तुम पर नहीं रत्ना, मैं अपने आप पर गुस्सा हो रहा हूं। देखिए, इन हालात में तो हमें एक दूसरे को संभालना है। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है। जिस घर में हमारे सपने, हमारी इज्जत को कुचला गया, वहीं जाकर आपको हमारी इज्जत की भीख मांगनी पड़ेगी। ये भीख मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए मांग रहा हूं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वहां जाकर मेरा अपमान होगा। मुझे सिर्फ उस लड़के की शक्ल देखने के ख्याल से गुस्सा आ रहा है।
जिस जानवर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, उसी जानवर से उसके एहसान की भीख मांगने मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन अब तो वही है जो हमारी बेटी की जिंदगी और इज्जत बचा सकता है। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। रोशनी की आस में मैं अंधेरे की ओर ही जा रहा हूं। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। अभी तो सिर्फ एक दो लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा और फिर हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या ये बर्दाश्त कर सकेंगे आप? रत्ना, मैं अपने आप पर आए हुए कोई भी दुख को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी नहीं, उस पर आए हुए कोई भी दुख को झेल नहीं सकता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। चुप 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 बेटे, बेटे अब मुझे किसी भी बात की शिकायत नहीं है। अब मैं शांति से मर सकूंगी। दादी माँ, मरे आपके दुश्मन, आपकी बहुत लंबी उम्र है, बहुत कुछ देखना है आपको। हाँ हाँ देखना है। जूही के साथ तुम्हारी मंगनी देखूंगी, तेरी शादी में मजे करूंगी, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है और कोई इच्छा नहीं है बेटे। दादी माँ प्लीज ऐसा मत कहिएगा। बेटे बचपन से तू मेरा लाडला रहा है। वैसे तो हर माँ को अपने बच्चे पोते पोतिया बहुत प्यारे होते, लेकिन तू हमेशा मेरे लिए सबसे हटकर हो। हटकर अच्छे में या बुरे में? अरे बेटा, बुरा तो तू कभी हो ही नहीं सकता। बचपन से तू सबका कहा मानता है, और सबसे ज्यादा तूने मेरा जितना ख्याल रखा है उतना तो मेरे खुद के बेटे ने भी नहीं रखा बेटा। इसलिए तो जब उस लड़की ने तुझे भला बुरा कहा तो मैंने उसे बद्दुआ दे दी। भगवान करे उस लड़की को। बहुत वक्त हो गया दादी माँ, आप सो जाइए। हाँ हाँ सो जाती हूँ बेटे। देख बेटे, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है दादी माँ? ये तेरे दादाजी की निशानी है, अपनी कुलदेवी का लॉकेट। ले, इसे तू अपने पास रख ले बेटे। पर आप मुझे क्यों दे रही हैं दादी माँ? बेटे इस पवित्रता का सम्मान तुझसे ज्यादा और कौन कर सकता है बेटे। बचपन से तुझे देखती आई हूँ कि हर नारी को देवी की तरह पूजता आया है तू, इसलिए इस देवी का स्थान तेरे पास है बेटे। इस शक्ति का प्रतीक है। ले बेटे, रख ले तेरे पास, ले। Open the door. What's wrong in it? We are engaged. Come on. जय, इसे धुलवाना है? अरे भाभी नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ हाँ, कुछ दिन कर लो, उसके बाद तो आने वाली है तुम्हारा हर काम करने वाली। सच बताऊं जय, मेरा भी बहुत दिनों से सपना था कि मेरी भी एक देवरानी आए, उसके साथ मैं खूब मजे करूं। उसके आने के बाद तो मैं सिर्फ आराम करूंगी। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। माँ जी कह रही थी कि अब इस घर में एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देगी, हंसने की आवाज सुनाई देगी।
जिसके बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा था। अब जल्दी वो सूनापन भर जाएगा। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं चाचा बनूंगा। बस दिल छोटा मत कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उसी के न्याय पर तो मुझे भरोसा है। भरोसा शब्द से अब मुझे नफरत होने लगी है। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज है। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। इतने दिनों तक चुप ही तो थी माँ। जब भी मैं चीख चीख कर सच्चाई बताना चाहती थी, मेरी आवाज खोट दी गई। लेकिन आज बेटा, मजबूरी में हमें कभी कभी वो काम भी करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। नहीं माँ, नहीं, और सहा नहीं जाता। आज मेरी वजह से पापा को उस आदमी से भीख मांगने जाना पड़ा जिसने। नहीं माँ, नहीं मानसी, नहीं माँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मानसी, हम दोनों हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तेरे पापा अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां गए हैं। इस बात को तू भी समझ ले और अपने दिल पर पत्थर रख ले। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है माँ। बेटा, अपने पापा की इज्जत और अपनी जिंदगी के लिए तुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं कैसे शादी कर लूं उस आदमी से? मैं समझ सकती हूँ बेटा। बस 2 महीने तू उसके साथ रह जा, फिर तू चाहे तो वापस आ जाना। लेकिन 2 महीने साथ रहने से तेरे कोख में पल रहे बच्चे को उसके बाप का नाम मिल जाएगा, समाज में उसकी जगह बन जाएगी। 2 महीने उस घर में मैं कैसे रहूंगी माँ? बेटा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए तुझे रहना पड़ेगा। उस घर में तो एक पल भी रहना मुश्किल होगा मेरे लिए। बेटा, हम कोशिश करेंगे कि तुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त हम अपने पास रखें। किसी न किसी बहाने तुझे बुलवा लिया करेंगे। लेकिन थोड़े दिन तुझे ये तकलीफ सहनी पड़ेगी बेटा। नहीं माँ, बस बहुत आंसू बहा लिए तुमने, पापा ने, दीदी ने। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं रहा। इन आंसुओं को बचाए रखो। अभी हमारी मुसीबतों का सफर खत्म नहीं हुआ। अभी तो हम सिर्फ मझधार में पहुंचे हैं और हमें बीच सफर में डूबना नहीं है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं उस घर में रहूंगी।